Good morning, students. In previous lecture, we completed the explanation of this chapter. Now we are going to start the exercise of this chapter. Firstly, we start the choose the correct option. First is which device produces electricity? Which device produces electricity? Electric cell, tube light, fuse, electric bulb. Which device produces electricity? Electric cell, tube light, fuse, electric bulb. Answer is electric cell. Electric cell produces electricity. Okay. Now, next one. Which devices uses electricity? अब वो था प्रोड्यूसेस, अब कौन सा डिवाइस इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ करा जाता है? विच डिवाइसेस यूजेस इलेक्ट्रिसिटी? कौन सा? इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक स्विच एंड नन ऑफ द अबव. कौन सा डिवाइस यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रिक बल्ब. हमने सर्किट बनाया था, उसके बाद सेल का यूज़ करा, फिर हमने बल्ब का यूज़ करा ना. Electric bulb. Next, in which of the following instrument is electric cell not used? In which of the following instrument is electric cell not used? कौन से इंस्ट्रूमेंट में इलेक्ट्रिक सेल यूज़ नहीं होते हैं? इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज इलेक्ट्रिक सेल नॉट यूज? किस में इलेक्ट्रिक सेल यूज़ नहीं हो रहा है? टॉर्च, टीवी रिमोट, क्लॉक, फ्यूज़. टॉर्च में, टीवी रिमोट में, क्लॉक में तो इलेक्ट्रिक सेल यूज़ होते ही हैं, तो फ्यूज़ में इलेक्ट्रिक सेल नहीं यूज़ होते हैं. आंसर इज फ्यूज़. इन फ्यूज़ इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रिक सेल नॉट यूज्ड. नेक्स्ट, इन विच डिवाइस हीट प्रोड्यूस इज नॉट डिज़ायरेबल? इन विच डिवाइस हीट प्रोड्यूस्ड इज नॉट डिज़ायरेबल? कौन से डिवाइस में हीट प्रोड्यूस होना कोई डिज़ायरेबल नहीं है? हो तो हो तब भी ठीक है, नहीं हो तब भी ठीक है, इतना ज़रूरी नहीं होता. कौन कौन से ऐसे डिवाइसेस हैं? देखो, इलेक्ट्रिक आयरन में तो ज़रूरी है, तभी आप जो क्लोथ से आयरन कर पाएंगे. इलेक्ट्रिक वाटर हीटर में भी ज़रूरी है, तभी वाटर गर्म होगा, हीट प्रोड्यूस होगी. रूम हीटर में भी ज़रूरी है, राइट. तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक बल्ब में जो हीट प्रोड्यूस वो डिज़ायरेबल नहीं है, क्योंकि उससे क्या होगा? वेस्ट ऑफ एनर्जी है वो, तो उसका कोई हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं. वहाँ पे हीट प्रोड्यूस ज़रूर होती है, पर उस हीट का हम कोई भी यूज़ नहीं कर पाते हैं. वो क्या है? वेस्ट ऑफ एनर्जी है, राइट. इसीलिए आयरन में, वाटर हीटर में, रूम हीटर्स में. पर जो इलेक्ट्रिक बल्ब में मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब में एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो क्या होती है? वो डिज़ायरेबल नहीं है, वो वेस्ट ऑफ एनर्जी है. उसमें एनर्जी का बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, उसका कोई भी यूजेस नहीं होता है, राइट. नाउ नेक्स्ट वन, विच डिवाइस फ्रॉम द फॉलोइंग वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ magnetic effect of electric current? Which device from the following works on the principle of magnetic effect of electric current? कौन सा डिवाइस प्रिंसिपल में चलता है मैग्नेटिक इफेक्ट के? ऑप्शंस हैं इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक स्टोव, इलेक्ट्रिक आयरन या इलेक्ट्रिक बेल. Which device from the working works on the principle of magnetic effect of electric current? इलेक्ट्रिक हीटर तो हीटिंग इफेक्ट पे चलता है, स्टोव भी ये हीटिंग पे चल रहा है, आयरन भी हीटिंग पे चल रहा है. फिर जो इलेक्ट्रिक बेल है वो चलती है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, राइट. मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण ही वो बेल क्या करती है? वो रन कर रही है. इसलिए जो प्रिंसिपल किस पे रन करता है? वो इलेक्ट्रिक बेल पे. जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का जो प्रिंसिपल है किस पे फॉल डाउन करता है? इलेक्ट्रिक बेल पे. ओके. तो माय ऑप्शंस जो दिए थे उसमें से माय आंसर इज
electric bell, D option. Okay. Now, next one. On which effect of an electric current does a fuse work? अब जो फ्यूज़ किस पे वर्क करता है? On which effect of an electric केमिकल, जो फ्यूज़ वर्क करता है ना वो मैग्नेटिक इफेक्ट पर वर्क करता है, ना वो फिज़िकल, ना वो केमिकल. जो भी इलेक्ट्रिक करंट फ्यूज़ वर्क करता है वो करता है थर्मल इफेक्ट पर. थर्मल इफेक्ट के कारण ही एक फ्यूज़ वर्क कर रहा है. ऑन विच इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डज अ फ्यूज़ वर्क? थर्मल इफेक्ट, राइट. थर्मल के कारण ही जो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ में इलेक्ट्रिक करंट वर्क करता है. ओके. नाउ नेक्स्ट, हु डिस्कवर्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट? हु डिस्कवर्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट? HC ओरेस्टेड, माइकल फैराडे, OHM, फ्लेमिंग. तो किसने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का डिस्कवर करा था? मैंने हमने कोल का एग्जांपल दिया था ना, कोल करके फिर उसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट करवाते हैं. ये किसने करा था? ये HC ओरेस्टेड ने करा था, जिसके कारण जो कोल में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जनरेट होता है तभी तो वो एक मैग्नेट की तरह वर्क करते जब उसमें से करंट पास आउट होता है. ये किसने शो करा था? ये शो करा था HC ओरेस्टेड ने. किसने शो करा था? HC ओरेस्टेड ने ये शो करा था. जब भी किसी थिंग में इलेक्ट्रिक करंट को पास आउट कराते हैं तो वो एक मैग्नेट की तरह वर्क करता है. क्लियर? तो आंसर इज HC ओरेस्टेड. नाउ नेक्स्ट वन. विच ऑफ द फॉलोइंग टर्न्स ऑफ ऑटोमेटिकली which of the following turn off automatically when current in the circuit exceed the safe होता है, ठीक है, उसकी सेफ लिमिट से ज़्यादा करंट फ्लो होता है, तब अपने आप ऑटोमेटिकली क्या ड्रॉप हो जाती है, क्या टर्न ऑफ हो जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट, कॉइल, MCB या CFLS. तो जब भी इलेक्ट्रोमेटिकली क्या होता है? MCB ड्रॉप हो जाती है. MCB सब कुछ बंद हो जाता है. MCB टर्न ऑफ हो जाती है. जब भी ज़्यादा एक्सीड करंट पास आउट होता है उसकी सेफ लिमिट से, तो MCB टर्न ऑफ हो जाती है ऑटोमेटिकली, जिसके कारण जो भी हमारे अप्लायंसेस होते हैं, जो भी अप्लायंसेस हैं वो क्या हो जाते हैं? सेफ़ हो जाते हैं, वो ख़राब नहीं होते. यदि वो MCB ड्रॉप नहीं होगी तो हमारे अप्लायंसेस क्या हो जाएंगे? ख़राब हो जाएंगे, राइट. जब एकदम से एक्सीड करंट पास आउट होगा तो MCB ड्रॉप हो जाती है, पर नहीं ड्रॉप हुई तो वो मेरे जो भी अप्लायंसेस हैं वो क्या हो जाएंगे? ख़राब हो जाएंगे ज़्यादा करंट की वजह से. TV है, फ्रिज है, माइक्रोवेव है, ये इफ़ेक्ट हो सकते हैं जब MCB ना हो. तो इसीलिए तो आज के टाइम पे MCB का यूज़ होता है. पहले फ्यूज़ का यूज़ होता था, पर आज के टाइम पे MCB का यूज़ होता है. जब भी जैसा करंट फ्लो हो वो अपने आप ही टर्न ऑफ कर जाती है. क्लियर? आंसर इज MCB. ओके. नाउ नेक्स्ट वन. विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक बेल स्ट्राइक्स द गोंग? विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब जो स्ट्राइक करता है गोंग को? विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक बेल स्ट्राइक्स द गोंग? ऑप्शंस: इलेक्ट्रोमैग्नेट, हैमर, आयरन स्ट्रिप या कॉन्टैक्ट स्क्रू. तो कौन सा करता है? जो हैमर करता है. क्लियर? तो यहाँ पे मैंने 9 चूज़ द करेक्ट ऑप्शन इस चैप्टर के हमारे कवर अप हो गए हैं. इस चैप्टर में 9 चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस थे. इसको आपको अपनी नोटबुक पे अच्छे से लिखना है, रिवाइज करके लिखना है. इसलिए मैंने इतना ही करवाया है ताकि आप अपनी नोटबुक पे इसको अच्छे से राइट कर सको. क्लियर? आज का जो हमारा ये टॉपिक है वो यहाँ पे फिनिश्ड होता है. नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. ओके.